नमस्कार मित्रों, मैं नंदन बनारस से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में भी हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट से ही संबंधित एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इश्यू को डिस्कस करेंगे, जिसको लेकर के अमूमन लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होती है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि लिवर ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी होती है वो बेसिकली कितने तरह की होती और डोनर मिले कहाँ से आपको, डोनर के बारे में भी कि लिवर या जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है उसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि वो ऑर्गन आएगा कहाँ से। तो इसको लेकर के थोड़ा बेसिक जानकारी को शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। देखिए, क्योंकि मेरा खुद का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था इसलिए मैं बात करूँगा लिवर ट्रांसप्लांट पर ही, मेरा खुद का अपना अनुभव। लिवर ट्रांसप्लांट दो तरीके का होता। एक होता जिसको बोलते हैं कैडिवर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें ऑर्गन जो है वो किसी ब्रेन डेड व्यक्ति से लिया जाता है। इसका एक दूसरा बड़ा कॉमन सा नाम है, उसको बोलते हैं DDLT भी। DDLT मतलब डिजीज़्ड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। और दूसरा जो तरीका होता वो होता, उसको बोलते हैं LDLT, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में किसी जीवित व्यक्ति से, जो कि आपका क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, वो भारत सरकार का एक पूरा नियम है कि आपको कौन डोनेट कर सकता है। तो यदि आपके रिलेटिव उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो वो आपको लिवर डोनेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं LDLT की या कैडिवर लिवर ट्रांसप्लांट की, तो अमूमन जिन हॉस्पिटल्स में भी लिवर ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है उनके पास ये इस तरीके की सुविधा भी होती है कि आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आपके रिलेटिव में या जो नियम कानून के हिसाब से जो कोई भी आपके पोटेंशियल डोनर बन सकते हैं, यदि वो उपलब्ध नहीं है किसी भी वजह से, हो सकता है उनके स्वास्थ्य का कारण हो, क्योंकि जो डोनर होता है उसका भी हेल्थ बहुत ज़रूरी होता, वो पूरा चेकिंग होता है, उसके बाद ही डॉक्टर अप्रूव करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपके जो डोनर बन सकते हैं उनको हेल्थ का इशू हो जिसकी वजह से वो आपके डोनर ना बन पाए। तो इस केस में बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि उनको कहीं बाहर से ऑर्गन मिल जाए। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे देश में अभी ऑर्गन डोनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों में, खास करके उत्तर भारत में। मैंने ऐसा सुना है कि दक्षिण भारत में चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करें तो आप नोटिस करेंगे कि दक्षिण भारत में ऑर्गन मिल पाना अपने उत्तर भारत की अपेक्षा थोड़ा इजी होता है। फिर भी मिल जाता है लोगों को। हम व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को ऐसा जानते हैं जिनको बाहर से उनको लिवर मिला और उनका ट्रांसप्लांट हो पाया था। तो यदि आपके अपने रिश्तेदारों में या आपके परिवारजन में से आपका कोई डोनर नहीं बन सकता है, तो उस केस में डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि बाहर से मिल जाए, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और लाइन बड़ी लंबी है, इस वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता। और अगर पेशेंट की कंडीशन उस लायक नहीं कि वेट कर सके, तो उस केस में केवल वही ऑप्शन होता है कि कोई लिविंग डोनर आए। लेकिन यदि नहीं मिल पाया तो आपको उसके लिए हॉस्पिटल में DDLT का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। डॉक्टर आपका सारा चेकअप, पेशेंट का सारा चेकअप वगैरह करके और वो रजिस्टर कर लेते हैं, और फिर डिपेंड करता है पेशेंट की हेल्थ कंडीशन पर और उसके रोग के कारण पर। जहाँ तक मुझे मालूम है, यदि कोई अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ वाला पेशेंट है तो उसको थोड़ा सा डॉक्टर्स लिस्ट में बाद का नंबर देते हैं। बच्चों को, कम उम्र के लोगों को जिनमें सक्सेस रेट ज़्यादा होने का चांस है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर वो आपको बोल देते हैं दवाइयाँ वगैरह दे करके कि आप घर पे रहें, या जिस तरह की भी कंडीशन है पेशेंट की। कई बार तो ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है, लेकिन अमूमन लोग घर पे रहते। और फिर वो जब उनको लिवर कहीं से उपलब्ध हो पाता तो वो तुरंत कॉल करते हैं और आपको कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है, क्योंकि
ये ऑर्गन आता है किसी ब्रेन डेड व्यक्ति से ही। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया या किसी कारणवश डॉक्टर ब्रेन डेड घोषित कर चुके हैं और यदि उनके फैमिली वाले चाहते हैं तो वो ऑर्गन डोनेशन कर देते हैं, लेकिन उस डोनेटेड ऑर्गन की भी एक टाइम पीरियड होता है कि कितने घंटों तक वो उस कंडीशन में रह सकता है कि किसी को ट्रांसप्लांट किया जा सके। तो शायद वो 6 घंटे 8 घंटे कुछ इस तरीके का टाइम होता है, एग्जैक्टली हमको मालूम नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो जो भी डिसीज़न ले हॉस्पिटल की उनको किसको ये ऑर्गन देना है, उनको फ़ोन करते हैं और उसमें तुरंत हॉस्पिटल में आना पड़ता। हम एक ऐसे पेशेंट को जानते हैं जो कि जयपुर के थे, उनको 3 बार फ़ोन गया, लेकिन वो एक बार बॉम्बे में थे, नहीं आ पाए, दूसरी बार जयपुर में थे तो उनको लगा कि कोई मजाक कर रहा और वो नहीं आए, और तीसरी बार उनको जब वो फ़ोन गया तब जा करके उनका ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन उनको फाइनली बाहर से लीवर मिल गया था। तो ये होता है आपका डिजीज़्ड डोनर लीवर ट्रांसप्लांट, और इसमें भी नियम कानून वही हैं। तो आपको अपने तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। जो जिसका ऑर्गन आ रहा वो भी अपने तरीके से जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करते हैं। जो मेडिकल प्रोटोकॉल है वो तो डॉक्टर्स अपने हिसाब से देखते ही है। दूसरा आता है ये लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट। इसको लेकर के लोगों में ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। लोगों को लगता है कि बस किसी को भी लेते आए और वो उनका डोनर बन सकता है। ऐसा नहीं है। भारत सरकार का एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट इसमें नियम कानून है कि आपका डोनर हो कौन सकता। देखिए, साइंटिफिकली ये बात सिद्ध है कि अगर सेम डीएनए का डोनर है तो उसका रिज़ल्ट बेस्ट होता। डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि माँ या पिता का अगर ऑर्गन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें एज फैक्टर का प्रॉब्लम होता। मेरे हॉस्पिटल ILBS में वो 52 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति का ऑर्गन नहीं लेते हैं डोनेशन के लिए, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा एक एज फैक्टर का प्रॉब्लम होता। और जो दूसरा वो हेल्थ का बात है डोनर का, वो सब जो चीज़ें हैं ही, लेकिन ये इसकी वजह से ज़्यादातर केसेस में जो पेरेंट्स हैं उनका ऑर्गन नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी हम जानते हैं एक लड़का था, उसको उसकी मदर डोनेट की थी, 53 ईयर्स उनका एज था, तो वो डोनर बन पाई थी। उसके अलावा जो डोनर है वो ब्लड रिलेशन का होना चाहिए। आपके भाई बहन अगर हैं तो उनमें से कोई हो सकता, बेटा बिटिया हो सकते, वाइफ हो सकती, हस्बैंड हो सकता। और अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपके जो अंकल का जो साइड है उनके तरफ से कोई आपका पोटेंशियल डोनर बन सकता है। और अगर उधर से भी कोई आपको नहीं मिलता तब आप अपने ससुराल पक्ष से भी लोगों से संपर्क कर सकते हैं, वो आपके पोटेंशियल डोनर हो सकते हैं, आपके मामा मामी बुआ फूफा। लेकिन ये एक कैटेगरी बनी हुई है कि पहले किसको प्रेफरेंस देना है। पहले प्रेफरेंस में आपके खुद के परिवार वाले हैं, यदि वहाँ से नहीं होता तब जो ससुराल पक्ष बुआ मामा मामी जो भी हैं रिलेशन में। लेकिन उसमें चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जैसे एक पेशेंट को हम जानते हैं, उनकी परिवार में अकेले थे वो, तो भाई था नहीं, भाई बहन और पेरेंट्स एज ज़्यादा थी, इस वजह से वो बन नहीं सकते थे डोनर। वाइफ को शुगर था, तो यदि डोनर को शुगर है तो वो उस केस में नहीं लेते। बहुत नियम होता डोनर के लिए भी, शुगर नहीं होना चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए, किसी दूसरी तरह की बीमारी नहीं होना चाहिए, तो वो वाइफ बन नहीं सकती थी। तो उसके बाद उनका साला डोनेशन किया था और उनकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, हॉस्पिटल में रेगुलर एडमिट थे वो तकरीबन 6 महीने तक। अब उस बीच में बाहर सारी चीज़ अरेंज करना, कोविड का टाइम भी चल रहा था, 2020 का समय, तो उनको बाकी सारी जो डॉक्टर से अप्रूवल लेना ये सब चीज़ें तो ठीक थी, उसके साथ में उनको जो जब लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात आई तो उनको अपने साले के गांव के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उधर से भी अप्रूवल लेना पड़ा। वो लोग रहने वाले थे बनारस के, साले का गांव था जहाँ से उसका रेसिडेंस
प्रूफ था वो था बलिया का, छोटे से गांव का। तो वो बलिया के डीएम तक से अप्रूवल लेना पड़ा था। बलिया का डीएम वेरीफाई किया कि हाँ इनको हम जानते हैं, इनका ये रिलेशन है और ये अपने मर्जी से बिना किसी दबाव के ये डोनर बनना चाहते हैं। फिर उसके बाद जा कर के आगे की कार्रवाई हो पाई। तो यदि आप ये सोचते हैं कि आप किसी को भी ले आएंगे और वो आपका डोनर बन सकता है, तो ये कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से निकाल दें। ऐसा ज़रूर हुआ है पहले, लेकिन वो सारा इलीगल था। ये सेफ़ भी नहीं है, ना आपके लिए, ना पेशेंट के लिए, ना डोनर के लिए। बहुत ही सख्त नियम कानून है इसमें। इलीगल ट्रेडिंग ऑर्गन की अभी भी दुर्भाग्यवश भारत में होती है, लेकिन उसके चक्कर में ज़रा भी ना पड़ें, समय ही व्यर्थ होगा और कुछ नहीं। एक और लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि ऑर्गन एक्सचेंज कर सकते हैं। ये भी केवल कन्फ्यूज़न है, ऐसा सच्चाई में कुछ भी नहीं है। जो क्राइटेरिया बना रखा है गवर्नमेंट, केवल उसमें जो फिट होते हैं वो ही लोग डोनर बन सकते हैं। आपको याद होगा सुषमा स्वराज जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उनके केस में उनको एक बाहर का व्यक्ति डोनेशन किया था, तो उसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा कोर्ट और लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, ये प्रूव करने के लिए कि वो खुद अपने इच्छा से डोनेशन करना चाहता था। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो डोनेशन कर किसको रहा था? सुषमा स्वराज जी को, विदेश मंत्री थी, तो उनके लिए चीज़ें वैसे ही बड़ी आसान हो गई थी। खैर, एक आम आदमी के केस में आप खुद समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा ये। तो कोई इस तरीके का एक्सचेंज वाला जो लोग दिमाग में लगा रखे हैं आइडिया, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आप किसी को पैसे का लालच दे करके ले आते हैं, वो भी नहीं हो सकता। भले ही आप कितना भी प्रयास कर लें, उसको कोर्ट में ले जा कर के उससे गवाही दिलाएं, कुछ भी कराएं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्रोसेस है। इसलिए कभी भी इस चक्कर में ना पड़ें। जो भारत सरकार का नियम है उसको फॉलो करें, और वो नियम जो था वो यही है कि ब्लड रिलेशन, अगर लिविंग डोनर है तो वो ब्लड रिलेशन का हो सकता। अगर ब्लड रिलेशन में नहीं है तो फिर फ्रेंड भी हो सकते, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता। तो जो भारत सरकार का नियम है उसके नियम के हिसाब से ही ये ऑर्गन डोनेशन हो सकता। तो पहला था जो डिजीज़्ड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, DDLT, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ना होता है। उसमें काफ़ी टाइम लगता। जैसे ILBS में बोलते हैं कि शायद वो साल भर में 4, 5, 6 बार शायद कर पाते, लेकिन ILBS के साथ एक प्रॉब्लम भी है कि उनके यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं है। बेसिकली इस तरह के जो ऑर्गन मिलते हैं वो मोस्टली उन हॉस्पिटल से मिल पाते हैं जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर भी है, क्योंकि उस तरीके के वहाँ पेशेंट जाते, एक्सीडेंटल केस वगैरह जाते, तो वहाँ पर थोड़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं मिलने के लिए। लेकिन ILBS में ऐसा केस नहीं। ILBS का जो ये DDLT जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें सारा जो ऑर्गन है वो बाहर से ही आता है। तो हॉस्पिटल्स पे भी निर्भर करता है, वेट लिस्ट बड़ा लंबा होता। अब मेरी नॉलेज में शायद हम पिछले 2 साल में 6-7 लोगों को जानते होंगे जिनका DDLT सर्जरी हुआ ILBS में, सक्सेसफुल रहा। वो लोग भी स्वस्थ हैं उसी तरीके से जैसा जो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट वाले जो पेशेंट थे वो हैं। तो कुल मिला जुला के मेरे कहने का ये मतलब है कि यदि किसी तरीके का कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है कि आप कहीं बाहर से किसी को लेते आएंगे या पैसा के बल पे किसी को ला सकते, या आप हॉस्पिटल पहुंच करके वहाँ पे किसी व्यक्ति को ला सकते, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास डोनर होता, कभी ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, कभी कुछ दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से डोनर तो है लेकिन वो डोनेट उनको नहीं कर सकता। मोस्टली ये केस होता है ब्लड ग्रुप में। तो उनको लगता है कि हमारा डोनर जो है, अगर पेशेंट को O पॉजिटिव ब्लड वाला डोनर चाहिए, उनके पास O पॉजिटिव डोनर नहीं है, A पॉजिटिव है, और कोई दूसरा पेशेंट है जिसको A पॉजिटिव चाहिए, तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसा भी संभव नहीं है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए अगर आप इस चीज़ में जाते हैं तो आप अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर रखें कि डोनर आपके फैमिली से ही होगा, और अगर फ्रेंड है या कोई दूसरा रिलेटिव है तो उसके लिए चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं
बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, डॉक्टर्स भी उसमें नहीं पढ़ना चाहते, हॉस्पिटल्स भी। और दूसरा कोई भी रास्ता अगर आप अपनाते हैं तो आपके पेशेंट के लिए बहुत ख़तरनाक है, आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, और डॉक्टर्स इस पर पढ़ना नहीं चाहते, और जो डोनर होगा उसके लिए भी। तो इसलिए मेरा आपसे ही रिक्वेस्ट है कि ये कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से निकाल दें, और अगर आपके फैमिली में है कोई जो डॉक्टर्स जो बोलते हैं उसी रूट को फॉलो करें, और जो लीगल तरीका है उसी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो उम्मीद है कि ये जो कन्फ्यूज़न आम लोगों में होती है वो थोड़ा आपका क्लियर हुआ होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।